नौजवान आलिम दीन फ़आल मुतहर्रिक अकाबिर के मंजूर नज़र मुक़र्रिर शीरी बयां, अल्लाह ने मुख्तसर वक्त में बड़ी कबूलियत अता की है और अकाबिर असातिज़ा के मोअतमद हैं। बड़े काम उनसे अल्लाह ले रहा है और इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि हम चाहे ज़ाहिरी तौर पर जितने बड़े ओहदे हासिल कर लें, किसी अमल के तरगीब देने पर आका की ज़ियारत लोगों को नसीब हो रही हो तो उसका मनसब तो बड़ा ऊंचा होगा। इससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना शेख मुनीर अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम सदर हक़ शनास फाउंडेशन बेंगलुरु हैं। आपसे अदबन गुजारिश है कि आज के जलसे के उन्वान के तहत अपने ख़िताब से हम सबको मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। बड़े कार आमद ख़िताब भी रहेगा, नसीहतें रहेंगी। ख़ुसूसन मेरी माएँ बहनें खामोशी का माहौल बनाकर गौर से बयानात सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार हैं जो तमाम जहानों का पालनहार है। वो अल्लाह जो बाइज़्ज़त व बाजलाल है, बाअज़मत व बारौनक़ बाजमाल है, बाहैबत व सल्तनत बाकमाल है, जो अज़ली क़दीम ला ज़वाल है, जो अबदी बाक़ी बिला इंतकाल है। लाखों दुरूद व सलाम मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा साक़ी कौसर शाफ़ी महशर शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन तोहा व यासीन अनीसुल गरीबीन सिराज मुनीर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना ग़ुलाम यज़दानी साहब इशाअती दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अली साहब खरादी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना कैसर साहब रशादी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब रशादी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुइज़ुद्दीन साहब रशादी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब रशादी दामत बरकातुहुम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है
कि आज हमारी इस शाहबाद की बस्ती में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात का नुज़ूल हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे आका को कितनी खुशी होती होगी, मेरे आका को कितनी खुशी होती होगी आज ये मासूम बच्चों को उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से सनद लेता हुआ देखकर मेरे आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। इन मासूम बच्चों की जुबानों से आका की खिदमत में एक एक लाख मर्तबा दुरूद पहुंचा है, हदिया पहुंचा है। दुरूद मेरे आका पर एहसान नहीं, दुरूद मेरे आका पर हदिया है। एहसान नहीं, हदिया है। और मेरे प्यारे आका की आदत मुबारका थी, जिंदगी में आपको कोई हदिया पेश करता तो आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे, कुछ न कुछ अता जरूर करते थे। यही आदत शरीफा आज भी है। इन मासूम बच्चों और बच्चियों की जानिब से और पर्दा नशीन खवातीन का एक बड़ा मजमा, माशाअल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली में जो दुरूद का हदिया पेश किए हैं, इंशाअल्लाह वहाँ से जवाब ज़रूर आया है। किसी ने महसूस किया है, किसी ने महसूस नहीं किया, और वहाँ से जवाब आना कुरान के एतबार से वाजिब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। इस कुरान की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, इस आयत के एतबार से यहाँ पर सलाम के आदाब सिखाए गए। जब कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब दो। कैसे जवाब दो? जितना उसने सलाम किया है कम से कम उतना जवाब तो देना वाजिब है, या उससे अच्छा जवाब दो। किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो हम कम से कम वालेकुम अस्सलाम कहें। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, मेरे नबी को सलाम भेजो, मेरे नबी को दुरूद भेजो। और इस्लाम ने ऐसी जगह सलाम करने से मना फरमाया है जहां सामने वाला जवाब ना दे सकता हो। सामने वाला जवाब नहीं दे सकता तो इस्लाम सिखाता है, शरीयत बताती है कि उसे सलाम न करो। मशहूर है, लोग जो है खाना खाते रहते हैं, कोई फ़ोन करता है तो वो फ़ोन उठाकर सलाम नहीं करता, ओ बोल बा खाना खा रहा हूँ, सलाम छोड़कर पूरी बात करते रहते हैं। सलाम क्यों नहीं करते? हालांकि बड़ों ने कहा था, हो सकता है कि खाना खा रहा है, मशगूल होगा, जवाब नहीं दे सकेगा, इसलिए उस वक्त बात ना करो, ये कहा था। लेकिन दरअसल आज हमने उसे मामूल बना लिया, सलाम के अलावा 1 घंटा बात करेंगे खाते खाते, लेकिन सलाम नहीं करेंगे। इसी तरीके से कोई बंदा सोया हुआ है तो इस्लाम ने कहा कि उसे सलाम न करो, इसलिए कि उसे वो जवाब नहीं दे सकता। खामका किसी को सलाम कर कर गुनहगार न बनाओ, इसलिए कि सलाम करना सुन्नत है तो जवाब देना वाजिब है। इस एतबार से जब आका की खिदमत में सलाम पहुंचता है, दुरूद पहुंचता है, वहाँ से जवाब आना वाजिब हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवाब आता है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है,
सारी जिंदगी भर के दुरूदों का एक बार जवाब आ जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी बंदा दुरूद पढ़ता रहे, वहां से एक मर्तबा जवाब आ जाए तब भी गनीमत है, चे जाए कि हर सलाम का जवाब मिलता हो। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन मासूम बच्चों की जुबानों से अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत मौलाना कैसर साहब रशादी दामद बरकातुहुम और हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रशादी दामद बरकातुहुम, उन्होंने इस तरफ तवज्जो फरमाई। मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी नस्लों में औलिया को पैदा फरमाएंगे। इन माँ और बहनों ने जिन्होंने दुरूद का एहतमाम किया है, इनकी नस्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसे औलिया को पैदा फरमाएंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब जैसे मुजाहिद को पैदा फरमाएंगे, जो इस उम्मत की रहबरी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह का करोड़ एहसान, अल्लाह का करोड़ एहसान। दरअसल मैं गुजारिश करूं, हम में से हर बंदा इसकी कोशिश करें कि हम आका की खिदमत में दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। दुरूद पढ़ो मेरे दोस्तों। आपको मैं बताऊं दुरूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एजाज में फरिश्तों को हुक्म दिया, व इद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम के एजाज में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम के एजाज में सजदा करो। लेकिन जब बारी आई मुहसिन इंसानियत की, वह सुबह रबी की सहर का उजाला, जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वह जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वह बरकत का परताव रहमत का झाला, वह आदम ता ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाहें, जमी के हंसी सब नजारे गवाहें। वह आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला। वह हर नूरी व बशरी से बेहतर व बाला, वह हर मौजिज़े में नबियों से आला। वह आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वह तख्लीक़ कुदरत की बाहों में देखा। वह इफ़्फ़त में अव्वल, इज़्ज़त में अव्वल, रफ़त में अव्वल, चाहत में अव्वल। ईसा से पहले, मूसा से पहले, यूशा से पहले वह तौहीद रब की सुनाने है आया, वह तौहीद रब की सुनाने है आया, वह उम्मत को सीने लगाने है आया। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके एजाज में जहां फरिश्तों को हुक्म दिया, जहां ये कहा कि फरिश्ते नबी की खिदमत में दुरूद का नजराना पेश करते हैं, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम भी नबी की खिदमत में दुरूद का हदिया पेश करो। अल्लाह फरमाते हैं आदम के एजाज में फरिश्तों को हुक्म किया कि तुम सजदा करो। आज मोहम्मद अरबी का एजाज है, आज खुद खुदा खुदा रहकर नबी पर दुरूद पढ़ता है। इन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला खुद नबी पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, ऐसा नबी बनाकर भेजा। मेरे बाद, मेरे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। बोलो मेरे दोस्तों, हमारे नबी के बाद, हमारे नबी के बाद, हमारे नबी के बाद, मेरे नबी की खत्म नबूवत की शान देखो। मेरे नबी के बाद कोई नबी होने का दावा नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी होने की दुआ भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी के बाद कोई नबी होने का दावा नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी होने की दुआ करता है तो काफिर हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी अच्छी चीज है, नबी बड़ी चीज है, नबी बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन अल्लाह तबारक व
के दरबार में जब कोई बंदा ये मांगे, ऐ अल्लाह मुझे वली बना दे, अल्लाह तबारक व ताला उसे वली बना देते हैं। और उलमा फरमाते हैं उसे वली बनाते हैं, मौत से पहले पहले उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना वली बनाकर अपने पास बुलाते हैं। अगर किसी मसलिहत की बुनियाद पर उसे विलायत दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में उसका शुमार औलिया के साथ फरमाएंगे, वलियों के साथ फरमाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे तूने मांगा था ना, तूने विलायत मांगी थी ना, किसी मसलिहत की बुनियाद पर हमने नहीं दी, लेकिन तूने मांगा था। आखिरत में औलिया की सफ में शुमार जरूर फरमाएंगे। लेकिन यही बंदा अगर नबूवत मांगता है, मेरे नबी की शान देखो, अल्लाह उसे ईमान छीन लेते हैं। हिम्मत कैसी हुई तेरी, मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इस नबी पर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों मेरे नबी पर दुरूद भेजो। सहाबी रसूल हाजिर खिदमत अक़दस पैगंबर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और बहनों आपने दुरूद पढ़ा है, इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपका ये मामूल रहेगा। और मैं समझता हूँ आपकी जुबानें दुरूद से तर हो चुकी हैं। आपको आज सुकून नहीं आएगा जब तक आप दुरूद नहीं पढ़ेंगी। ये छोटा सा आपको टारगेट दिया गया, ये दरअसल आपकी जुबानों पर दुरूद चढ़ाने की आदत डलवाई गई। अब आप खुद महसूस करेंगी आपको सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि आप आका के दरबार में दुरूद नहीं भेजेंगी। आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप आका के लिए दुरूद का नजराना नहीं पेश करेंगी। सहाबी रसूल हाजिर खिदमत अक़दस पैगंबर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अम्मा सलाम, या रसूल अल्लाह, सलाम तो आपने हमें सिखाया है, आप हमें ये बता दीजिए हम आप पर दुरूद कैसे भेजें, हम आप पर दुरूद कैसे भेजें। अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू आमनू, ऐ ईमान वालों। इससे एक अजीब नुक्ता निकलता है, जो मोमिन होता है वही दुरूद पढ़ सकता है। अल्लाह अकबर। और जो दुरूद पढ़ता है उसके ईमान की गवाही अल्लाह दे रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ ईमान वालों मेरे नबी पर दुरूद भेजो। क्या भेजो? बोलो, मेरे नबी पर दुरूद भेजो। सहाबी रसूल हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह हम आप पर दुरूद कैसे भेजें? अल्लाह के नबी सिखाते हैं, तुम इस तरीके से कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आका ने दुरूद इब्राहीम तलकीन फरमाई और कहा, दुरूद इब्राहीम पढ़ो। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमसे कहा तुम नबी पर दुरूद क्या करो? भेजो। सहाबी ने पूछा कैसे भेजें? अल्लाह के नबी ने कहा इस तरीके से कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह आप नबी पर दुरूद भेज दीजिए, आप नबी पर दुरूद भेज दीजिए। या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान अल्लाह के रसूल,
अल्लाह ने हमसे कहा है कि हम आप पर दुरूद भेजें, और आप हमें ये सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह आप भेज दीजिए। अल्लाह हमसे कहे नमाज पढ़ो, क्या हम अल्लाह को इन रिटर्न ये कह सकते हैं अल्लाह आप नमाज पढ़िए? नहीं कह सकते ना। तो दुरूद का मामला क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे लाडले, अल्लाह ने क्या भेजने को कहा है? या रसूल अल्लाह, दुरूद भेजने को कहा है। दुरूद कहते किसे हैं? दुरूद कहते किसे हैं? या रसूल अल्लाह, दुरूद रहमत को कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, है तेरे पास रहमत? अल्लाह अकबर। है तेरे पास रहमत कि तू मुझे रहमत भेजे? या रसूल अल्लाह, मैं कहां से आप पर रहमत भेजूं? मैं तो तालिब रहमत हूं और आप तो सरापा रहमत हैं। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आप तो सरापा रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सरापा रहमत हैं। आप पर मैं कैसे रहमत भेजूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यही बात कह रहा हूं। अल्लाह ने जो तुम्हें कहा है ना कि रहमत भेजो जो तुम्हारे पास नहीं है, इससे अल्लाह से गुजारिश करो, ऐ अल्लाह, जो आपने भेजने को कहा है ना, वो सामान मेरे पास नहीं है, वो रहमत मेरे पास नहीं है। या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो रहमत आपके पास है, आप ही अपने नबी पर, अपने शयाने शान मेरे नबी पर रहमतों का नुज़ुल फरमाइए। अल्लाह अकबर। ये है दुरूद, ये है दुरूद कि हम हुजूर की खिदमत में दुरूद नहीं भेज सकते। अल्लाह से गुजारिश करते हैं, ऐ अल्लाह, आप ही रहमतों का नुज़ुल फरमाइए ना। फिर हम अल्लाह से पूछें, ऐ अल्लाह, जब आपको पता था कि मेरे पास रहमत नहीं है, जब आपको पता था, हजरत मौलाना गुलाम यज़दानी साहब दामत बरकातुहुम के हवाले से मैं ये बात अर्ज करूं, जब आपको पता था कि मेरे पास रहमत नहीं है, फिर आपने मुझे बोला क्यों कि रहमत भेजो? अल्लाह फरमाते हैं, मेरे लाडले, दरअसल बात यह है, तुझे नवाजना चाहते हैं, तुम्हें नवाजना चाहते हैं। जब तेरे पास नहीं है, तेरे नबी ने सिखाया कि मुझसे गुजारिश कर। जब तू मुझसे गुजारिश करता है, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो नबी अलैहि सलाम के रोजे पर मौसलाधार रहमतों की बारिश हो रही है, उसके कुछ छींटे तुझ पर भी डाल दिए जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इनामात से मालामाल फरमाएंगे, ऐसी बरकतें अता फरमाएंगे। परेशानियों का हल दुरूद शरीफ में रखा है। जैसे कि हजरत ने कहा, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक नबी, प्यारा नबी, ऐसा प्यारा नबी किसी उम्मत को नहीं मिला जितना प्यारा नबी हमें मिला। मेरी माँ और बहनों, आपके हक में मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह भी आपसे प्यार करता है, रसूल भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसा महसूस होता है कि शरीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ औरतों के फेवर में रखकर बनाई है। औरतों के मामलात को सामने रखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत को पेश किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, आपसे गुजारिश है, ये 5 मिनट आपके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तख्लीक के लिए न सर की हड्डी का इंतखाब किया, न पैर की हड्डी का इंतखाब किया। आपकी तख्लीक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बाईं पसली से पैदा फरमाया,
बाईं पसली से क्यों पैदा फरमाया? इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुना, अल्लाह तबारक व तआला तो सीधी जानिब को पसंद फरमाते हैं, लेकिन तुम्हारी तख्लीक को बाईं जानिब की पसली का इस्तेमाल क्यों फरमाया? सर की हड्डी से पैदा नहीं किया कि तुम्हें सर पर चढ़ा कर रखो, पैर की हड्डी से पैदा नहीं किया कि तुम्हें पैर की जूती बना कर रखो। बाईं जानिब से क्यों पैदा किया? इसलिए कि बाईं जानिब दिल है और पसली दिल के करीब है। उम्मत को यह पैगाम दिया कि औरत चाहे माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो या बहन की शक्ल में हो, इसका मकाम दिल के करीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारा मकाम दिल के करीब है, यह बताने के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। नमाज ले लो, रोज़ा ले लो, ज़कात ले लो, हज ले लो, हर चीज़ में तुम्हारा ख्याल किया, हर चीज़ में तुम्हारी फेवर में काम शरीयत मालूम होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज अजीम शान इबादत है, नमाज अजीम शान इबादत है। चलो नमाज से पहले वुज़ू आता है, वो वुज़ू बताता है कि अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, वुज़ू बताता है कि अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। चाहिए तो ये था, अल्लाह ये हुक्म देते हर नमाज से पहले गुस्ल कर कर आओ, हर नमाज से पहले गुस्ल कर कर आओ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम्हारे 6 डायरेक्शन हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ये 6 डायरेक्शन है। हर तरफ से थोड़ा थोड़ा धुलवा दिया और कहा कि तुम वुजू कर कर आ जाओ, मैं समझ जाऊंगा कि गुस्ल हो गया है। अल्लाह अकबर। मसा करता है बंदा, ऊपर का हिस्सा हो जाता है, पीछे का हिस्सा हो जाता है, चेहरा धोता है, सामने का हिस्सा हो गया, हाथ धोता है, लेफ्ट राइट हो गया, पैर धोता है, नीचे का हिस्सा हो गया। हर जानिब थोड़ा थोड़ा धुलवा दिया और कहा मैं समझ जाऊंगा कि तू गुस्ल कर कर आया है, आ जाना मेरे दरबार में खड़े हो जाना। औरतों के लिए ये वुजू बताता है, मर्द के लिए मसला नहीं था। मर्द दिन में 5 मरतबा नहाता, बाल सुखा लेता। मसला औरतों का था, अगर दिन में 5 मरतबा गुस्ल करेंगी तो हाल क्या होगा? अस्पतालों का हाल कहाँ जाएगा? रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करना पड़े। यही बात है, चेहरा धुलवाया, हाथ धुलवाए, पैर धुलवाए, लेकिन सर का मसा कराया। सर को भी अगर धोने का हुक्म देता तो औरतों के लिए मसला होता। मेरी माँ और बहनों, वुजू बता रहा है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। नमाज बता रही है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो नमाज वलियों पर माफ नहीं, जो नमाज नबियों पर माफ नहीं, नबियों तो नबी, जो नमाज नबियों के नबी मोहम्मद अरबी पर माफ नहीं, वो नमाज अल्लाह तबारक व ताला ने मखसूस अय्याम में तुम पर माफ कर दी। मुसाफिर से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वहां भी मुसाफिर के लिए नमाज हाफ तो हो सकती है, माफ नहीं होती। हाफ होती है, माफ नहीं होती। लेकिन तुम्हारे लिए मखसूस अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को माफ फरमा दिया। ऐ अल्लाह, कम से कम कज़ा का तो हुक्म दीजिए कि बाद में तबीयत सुधर जाए तो वो नमाज की कज़ा करें। अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, मेरी बंदियों के लिए मुश्किल होगा, हर महीने में कम से कम 15 नमाजें दोहराना मेरी बंदियों के लिए मुश्किल होगा, मैं माफ करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज बता रही है अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ, मेरे नबी से बढ़कर तो तकलीफ नहीं होती अय्याम में। मेरे नबी मर्जुल वफात में हैं और 2 सहाबी के सहारे से मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने नबी पर नमाज माफ नहीं की, नबियों के नबी पर नमाज माफ नहीं की, लेकिन
तुम्हारे लिए नमाज को माफ कर दिया। ये नमाज बता रही है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। रोजा ले लो, रोजे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इन अय्याम में रोजा ना रखो, लेकिन इसकी कज़ा जरूरी है। ऐ अल्लाह, जब नमाज माफ कर दी, रोजा भी माफ कर देते। कहा कि नहीं नहीं, यहां हम नवाजना चाहते हैं, यहां हम नवाजना चाहते हैं। हर महीने 15 नमाजों का इयादा करना, कज़ा करना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज़े कज़ा हो सकते हैं, और हमने बाकी 11 महीने दिए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर महीने में एक एक रोज़े की कज़ा हो, फिर भी एक महीना बच जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना प्यार, इतना प्यार। और एक इसमें हिकमत ये है, बंदी का रोज़ा रमज़ान को छूट जाता है और वो अपने क़ज़ा रोज़े को शाहबाद में, रजब में रखे, शाबान में रखे, जमादुल ऊला में रखे, किसी भी महीने में रखे, जब वो अपने रोज़े की क़ज़ा करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात पर रमज़ान में रहमतों का जो नुज़ूल फरमाते हैं, वो रहमतों का नुज़ूल तन्हा इस औरत के लिए उस घर पर नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत मेरी माँ और बहनों, तुमसे इतनी मोहब्बत। देखिए और आगे चलिए, ज़कात ले लीजिए। ज़कात का मामला तो ऐसा लगता है मौलाना कि सिर्फ अल्लाह ने उनके फेवर में फैसला किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अपनी बीवी की नमाज अदा नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी का रोज़ा नहीं रख सकता, आप अपनी वालिदा का रोज़ा नहीं रख सकते, आप अपनी बहन की नमाज नहीं अदा कर सकते। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी बीमार है, मैं नमाज पढ़ लूँ? कहा कि नहीं। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी बीमार है, मैं रोज़ा रख लूँ? कहा कि नहीं। ज़कात का मसला आता है, अल्लाह फरमाते हैं औरतों की तरफ से ज़कात देना चाहते हो, दे दो, बहुत अच्छा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़कात का मसला आता है, यहाँ भी तो चाहिए था ना कि कहे कि औरत ही ज़कात दे, लेकिन अल्लाह यहाँ उनकी रियायत करते हुए फरमाते हैं, अगर औरत की जानिब से शौहर ज़कात दे, जायज़ नहीं, अच्छा है, एहसान है, ज़्यादा अजर देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, ये सब वाक़यात बता रहे हैं। तफसील हज के अय्याम की भी तफसील है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज को भी ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे फेवर में फैसला किया। हज कहते ही अल्लाह का घर जहनों में आता है, अल्लाह का घर जहनों में आता है। अल्लाह तबारक व ताला हज के अय्याम में औरतों से फरमाते हैं, ये भी तुम्हारे हक़ में फ़ैसला है। बहुत सारी औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, हज को उठाकर मैदान अराफात में रख दिया। ऐ अल्लाह, अराफात पहुंचकर क्या करें? अल्लाह फरमाते हैं, कुछ करना नहीं है, तुम अराफात पहुंच गई, हज हो गया, कम से कम कुरान की तिलावत नहीं, बहुत सारी औरतें तिलावत नहीं कर सकती। अल्लाह कम से कम 2 रकात नमाज नहीं, बहुत सारी औरतें नमाज अदा नहीं कर सकती। इनकी रियायत करते हुए मेरी माँ और बहनों, आपकी रियायत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर हुक्म को आपके हक़ में फ़ैसला फरमाया। जो अल्लाह आपसे इतना प्यार करे, जो अल्लाह आपसे इतना प्यार करें, क्या ये हक़ नहीं बनता कि हम भी अल्लाह से प्यार करें, हम भी उसके रसूल से प्यार करें। मिशकात शरीफ की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हुई हैं। आका रमज़ान के एतकाफ़ की तैयारी फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप एतकाफ़ फरमा रहे हैं? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा जी भी चाहता है कि मैं आपके साथ एतकाफ़ करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया, फ़िक्र फरमाई, क्या अम्मी आयशा के लिए गुंजाइश है? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर हज़रत आयशा कि उनके लिए दरवाज़ा खोला जा सके? तो वहाँ पर गुंजाइश थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी जान आयशा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इजाज़त मरहमत फरमा दी और कहा कि आयशा, नमाज के औकात में तुम मस्जिद नबवी से कमरे में दाखिल हो जाना, उसके अलावा औकात में एतकाफ़ मस्जिद नबवी में कर लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाई। जब एतकाफ़ का दिन आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए। आका ने देखा 9 खीमे लगे हुए हैं, 9 खीमे लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये किसके खीमे हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये उम्महातुल मोमिनीन के रोज़े हैं, ये खीमे हैं। कहा, अलबिर्रु युरिदना, क्या ये नेकी का इरादा करती हैं? अम्मी आयशा के लिए तो गुंजाइश थी, अब इनके कमरे, इनके घर दूर हैं, इनके हुजरे दूर हैं, मसला होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी बेगमात के पास गईं और जाकर कहा, मुझे तो इजाज़त मिल गई बा, तुमने नहीं मिली, तुमने नहीं दिया इजाज़त, मैं एतकाफ़ में बैठ रही हूँ। दूसरी बीवियों को जाकर कह दिया। अब दूसरी बीवियों ने क़ियास किया, जब अम्मी आयशा को इजाज़त है तो हमें भी इजाज़त है। अब वो उस क़ियास पर आकर मस्जिद नबवी में खीमे उनके बन रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सर पकड़ कर बैठ गए। अल्लाह के नबी सोचने लगे, अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर इन बेगमात को मना करूंगा इनका दिल टूट जाएगा, अगर आयशा से कहूं कि आयशा तुम एतकाफ़ न करो तो आयशा से किया हुआ वादा टूट जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी माँ और बहनों, देखो तुम्हारा नबी कितना तुम्हें चाहता है। अल्लाह के नबी ने तारीखी फैसला लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरबार की खिदमत में आप तशरीफ़ ले गए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हारा नबी इस साल एतकाफ़ नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने एतकाफ़ छोड़ दिया लेकिन बीवियों के दिलों को तोड़ना गवारा नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने एतकाफ़ छोड़ दिया लेकिन आपने बीवियों के दिलों को तोड़ना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी 10 और 11 बीवियों को संभाल रहे थे और उनका दिल ना टूटे इसकी फिक्र कर रहे थे। हमारे पास मुश्किल से है सो एक, वो भी बहुत मुश्किल से, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, सास ससुर को उन्होंने दे दिया। देकर पछता रहे अलग बात है, लेकिन मुश्किल से एक है, हम उसका दिल भी ना रखें, उसका दिल भी तोड़ते रहे। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने यह सिखाया, इसलिए कि एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा। आपने यहाँ औरतों की रियायत करते हुए आपने एतकाफ़ छोड़ दिया। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। नमाज, वुज़ू, ज़कात, रोज़ा, हज, एतकाफ़, हर चीज बता रही है। अल्लाह और उसके रसूल आपसे मोहब्बत करते हैं। क्या ये हक नहीं बनता अल्लाह और उसके रसूल का कि हम उनसे मोहब्बत करें? क्या ये हक नहीं बनता मेरे रसूल का कि उस पर करोड़ों करोड़ों दुरूद पढ़ें? कब तक हम लाखों दुरूद और सलाम कहते रहेंगे मेरे दोस्तों? पढ़ेंगे कब? अब मौका है, पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे नबी इतने कदरदान हैं, इतने कदरदान हैं, इतने कदरदान हैं। अल्लाह के नबी हर उम्मती के दुरूद का हिसाब रखते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, बाबा फ़खरुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हजरत के औसाफ और हजरत के अक़वाल में ये वाक़या मिलता है कि बहुत बड़े अल्लाह वाले अब्दुल हकीम सनाई रहमतुल्लाहि अलैह, उनके ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल हकीम, अब्दुल हकीम। ये दौड़ कर गए, आका का हाथ चूमने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल हकीम,
तुम कितना कसरत से दुरूद पढ़ते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल हकीम, तुम इतनी कसरत से दुरूद पढ़ते हो कि मुझे खुद हया आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे खुद हया आती है कि मैं कैसे तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊं। ये मेरे नबी की कदरदानी देखो। करोड़ों करोड़ों दुरूद पढ़े तब भी कम है, लेकिन मेरे नबी कम से कम तादाद पर भी राजी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ो मेरे दोस्तों, हर मसले का हल होगा, हर परेशानी दूर होगी। कर्ज से परेशान है, कर्जदारी दूर होगी। बेटी का निकाह नहीं हो रहा है, अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ो, मसाइल चुटकियों में हल होते हुए नजर आएंगे। बगदाद का एक बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला था, बहुत बड़ा मालदार था, लेकिन वक्त की आमद और रफ्त ने तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास उसको कर्जदार बना दिया, उसको कर्जदार बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, दुरूद का पाबंद था। एक मर्तबा उसका कर्ज खा आ गया और आकर कहने लगा कि भाई मेरा कर्ज अदा करो, मेरा कर्ज अदा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उसने कहा, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कहा, मैं तुम्हें काजी के पास लेकर चलता हूँ। काजी के पास लेकर चला। काजी ने कहा कि इसके पैसे अदा करो, 500 दिरहम तुमने देने हैं, अदा करो। कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, क्या करें? तो काजी ने कहा, तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो कहा कि भाई मेरे ऊपर रहम करो, मेरे मासूम बच्चे हैं, मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं एक रात अपने बच्चों के साथ गुजार लूं और कल सुबह आ जाऊंगा, अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसलिए कि मेरे पास ना पैसे हैं और ना छुटने का कोई जरिया है, ना कोई खानदान से लाकर दे सकता है, मुझे अब सलाखों के पीछे रहना है। ये कहकर उसने पूछा कि तुम्हारा गवाह कौन है? तो वो कहने लगा, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। अब वो नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ता हुआ घर चला और जाकर बेगम को सारा मामला सुनाया। बेगम ने कहा कि कुछ नहीं, आप परेशान ना हो, दुरूद पढ़ते पढ़ते आप आराम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वो रात को सोते क्या हैं, किस्मत जाग जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह के नबी ने आकर कहा, मेरे लाडले परेशान न हो, सुबह जब होगी फुला वज़ीर के पास जाना और वज़ीर से जाकर कहना कि आका ने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि तुम्हारा कर्ज अदा करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारा कर्ज अदा करें। अल्लाह अकबर। और कहना, जब वो कुछ दलील पूछे तो कहना कि तुम रोज़ाना मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद भेजते हो और कल रात 1000 मरतबा नहीं 700 मरतबा पढ़े थे और बादशाह ने तुम्हें बुला लिया था। फिर उसके बाद आकर तुमने गिनती मुकम्मल की या नहीं की, इसमें तुम्हें तरद्दुद है, शक है, उससे कह देना कि अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पूरे पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी को उम्मत की तरफ से आने वाले दुरूद का हिसाब भी रहता है। और ये हिसाब क्यों है मालूम? दुरूद पढ़ने से मेरे नबी का मकाम बुलंद नहीं होता। दुरूद पढ़ने से मेरे नबी का मकाम बुलंद नहीं होता। दुरूद पढ़ने से दुरूद पढ़ने वाले का मकाम बुलंद हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका की खिदमत में रोजाना वजीर होते हुए 1000 मरतबा दुरूद भेजता था। हम फकीर होते हुए ना भेजें। मेरे दोस्तों, ये कैसी बेवफाई है। उस नबी के दरबार में दुरूद भेजेंगे इंशाअल्लाह।
भेजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसरत से हमें दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अता फरमा दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आशिक जब सुबह उठा, वज़ीर की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे ख्वाब सुनाता है, वज़ीर बहुत खुश हो जाता है और उसको 2500 दिरहम हदिये में देता है और सारा किस्सा सुनाता है। इस तरीके से जब वज़ीर इस वाक़ये को सुनकर खुश हो गया, ये 500 दिरहम लेकर काजी के पास जाता है कि मैं काजी साहब के हवाले से उस कर्ज का कर्ज अदा कर दूं। काजी इसके आने को देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, भाई तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से कल रात मुझे नबी की जियारत हो गई और ये कर्ज मैं खुद अदा करूंगा। अब ये दोनों मिलकर उस कर्ज खां के पास जाते हैं और जाकर वो कर्ज देना चाहते हैं, तो वो कर्ज खां उठकर आता है और इसका माथा चूमता है और कहता है, भाई तेरा शुक्रिया, दुरूद की बरकत से कल रात मुझे, तेरी बरकत से कल रात मुझे नबी की जियारत हो गई। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा आशिक है, उसके कर्ज को माफ कर दो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा नबी मिला, जब दुनिया में था कभी ताइफ जाता, कभी उहद, कभी बदर, आज आराम फरमा रहा है, लेकिन फिर भी कभी काजी के ख्वाब में जा रहे हैं, कभी यहाँ बंदे के ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं और कभी कर्ज़खा के ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं। और ये सब दुरूद की बरकत है मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। मैं बहुत ही ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ हज़रत मौलाना कैसर साहब रशादी और अब्दुल कादिर रशादी साहब का, और इसी तरीके से खानकाह के ज़िम्मेदारों का कि आपने इस हकीर फ़कीर बंदे को मौका इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत मौलाना हम मखदूम माँ हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन साहब रशादी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की आमद को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। आपके साए आतिफत को हम पर तादेर कायम व दाइम फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।